बिना टैक्सी परमिट के चौपहिया वाहन ढो रहे सवारी। परिवहन विभाग को धत्ता बताकर बॉर्डर से पार हो रहे वाहन। चौपहिया वाहन यदि टैक्सी परमिट लेते हैं तो इससे प्रदेश सरकार को टैक्सी परमिट के रूप में राजस्व मिलता है, लेकिन जिले की बॉर्डर से बिना टैक्सी परमिट वाहन सवारियों को ढो रहे हैं और परिवहन विभाग बैठकर तमाशा देखने की भूमिका में नजर आ रहा है। इसी को देखते हुए आज दिनांक 30 अक्टूबर 2021 को बस के संचालकों के द्वारा परिवहन मंत्री के नाम व सड़क राज्य मंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम लांजी तहसीलदार आरपी मार्को को ज्ञापन सौंपा गया और बस संचालकों ने बताया कि टैक्सी चालकों के द्वारा कोविड-19 के नियमों का खुला उल्लंघन एवं नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसमें टैक्सी चालकों के द्वारा बस के आगे ओवरटेक कर मध्य प्रदेश के बालाघाट से होकर के महाराष्ट्र राज्य से होकर तेलंगाना राज्य हैदराबाद की ओर रवाना होने वाले यात्रियों को ले जाया जाता है, जिसके कारण एक संयुक्त परिवार को ना ले जाकर कई अलग अलग स्थानों से सवारियां ले जाई जाती है। प्रत्येक टैक्सियों में 14 से 18 सवारियां बैठाल कर ले जाई जाती हैं और बिना परमिट के गाड़ियों को हैदराबाद की ओर दौड़ाया जाता है और शासन की गाइडलाइन की अनुशंसा के अनुसार टैक्सी में 7-1 या 8-1 की पासिंग होती हैं और टैक्सी परमिट ना होने के बावजूद भी ठूस कर सवारी भरकर ले जाया जाता है, जिसमें जिला आरटीओ अधिकारी व जिलाधीश महोदय की घोर लापरवाही दिखाई देती है। इससे यह प्रतीत होता है कि जिलाधीश महोदय एवं आरटीओ अधिकारी अपने पद के प्रति सक्षम अधिकारी महसूस नहीं होते दिख रहे हैं। टैक्सी मालिकों के द्वारा मजदूरों के साथ खुली लूटमार की जा रही है तथा मजदूरों को साथ हो रहे लूटमार पर अंकुश लगाने के लिए सड़क परिवहन अधिकारी अपनी जिम्मेदारी दिखाए और इन टैक्सी चालकों पर कठोर कार्रवाई की जाए, जिस पर गरीब मजदूरों का पैसा भी बचे और उनकी जान भी बच पाए। आज आपके द्वारा तहसीलदार महोदय को किस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है? हमारे द्वारा आज यहाँ पे 4 व्हीलर वालों के खिलाफ में ज्ञापन दिया गया है और 4 व्हीलर जो यहाँ पे चल रही है लांजी से बालाघाट जिले से अलग, लांजी से साले टेकरी से कहाँ चलती है? रोजाना कम से कम 250 से 300 4 व्हीलर यहाँ से हैदराबाद जाती है, गोंदिया जाती है और ये राजस्व को चूना लगा रहे हैं और ना इनके पास टैक्स है ना इनके पास परमिट है ना। और बसें यहाँ से खाली चल रही है, बस मालिक सब परेशान है। कई शिकायतें इसके पहले हो चुकी है, कई बार पेपर में दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। आरटीओ यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ से ये लोग जाते हैं आमगांव बॉर्डर पे एंट्री देते हैं 300-500 रुपये जो भी है। तेलंगाना बॉर्डर पे इनकी एंट्री होती है 300-500 रुपये जो भी, और एक धड़ाके से अपना काम इनका चल रहा है। पैसेंजरों को लूटा जा रहा है, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये एक पैसेंजर से लिया जा रहा है। तो यातायात विभाग जो है बालाघाट अधिकारी जो है इनको आपने जानकारी दिए थे इस विषय में? हाँ, इसके पहले जानकारी दिए थे ना। कोई कार्रवाई हुई नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि बस इस पर कार्रवाई हो और इनका कम से कम चालान हो इनका 10, 15, 20 हज़ार रुपये का। 15 दिन 1 महीना गाड़ी खड़े रहना चाहिए, जब इनको समझ में आएगा कि कार्रवाई क्या होती है। ऐसे में तो इनको वार्निंग दे के छोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, वो तो रोज चलना ही चलना है। कितनी सवारी ली जाते हैं भर के? सवारी तो 12, 14, 15 रहती है इनकी गाड़ियों में, टैक्सी में। हाँ, टैक्सी में। और ये कोविड-19 के कारण ये इनको उस समय जब ट्रेनें बंद हो गई थी, बसें बंद हो गई थी, तो इन लोगों को क्या एक रास्ता मिल गया है ना, और प्रशासन अभी इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोविड-19 का बहाना से चला रहे हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? नितिन मुरकुटे विश्व भगवारक्षक संगठन मध्य प्रदेश महामंत्री का दायित्व पूरे प्रदेश में नेतृत्व करते हैं। आज किस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया? काफ़ी दिनों से देखा जा रहा था कि बस चालकों के द्वारा प्रशासन को मीडिया के माध्यम से लिखित रूप में शिकायत करके अवगत करवाया गया, लेकिन प्रदेश में जो बालाघाट जिला है, बालाघाट जिले का जो रवैया है यहाँ के आरटीओ अधिकारी का एवं कलेक्टर का, इसके पूर्व में भी जिला कलेक्टर जो दीपक आर्य थे, उन्होंने जिस समय कोविड-19 संक्रमण का दौर चल रहा था, उस समय प्रदेश और राज्य सरकार एंड केंद्र सरकार का जो
आपसी तालमेल के जो दिशा निर्देशों गाइडलाइन का जो संचालन था, उस संचालन के अभिरूप मान करके जो यातायात ट्रेनें वगैरह सारे बंद हुई थी, उस दरमियान लोगों को आवागमन अवरुद्ध था, जिसके चलते कुछ सेवाएं मुआयदे ई पास के जरिया से जो गाड़ियों को परमिशन जारी की गई थी और वो आना जाना उनका कार्य पूरे प्रदेश पर जहाँ पे भी जिधर का व्यक्ति जिधर जाना चाहे उसके लिए सुविधाएं अवेलेबल मुहैया कराई गई थी। उस सुविधा के दरमियान आज भी उस समय मोटर मालिकों ने काफ़ी परेशानियों का सामना उठाया। ये पूरे प्रदेश का हाल हमने अपने आंखों से देखा है। कई छोटे मोटर मालिक ध्वस्त हो गए। उन्हें आखिर ये समय आया कि उनको अपनी मोटरों को भी बेचना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें, और प्रशासन अब सोया हुआ है या जागना नहीं चाहता या कुंभकर्ण की नींद में सोना चाहता है। ये तो प्रशासन की गंभीरता पर कड़ी निंदनीय विषय है कि वो किस तरीके से सलीके तरीके से अपना कार्य करना चाहता है। इसकी मैं जिला जो आरटी विभाग है, यो आरटी अधिकारी है और उनके विभाग के समस्त कर्मचारी और जिला प्रशासन के मुख्य अधिकारी, जिलाधीश होने के नाते जिला कलेक्टर, इनकी घोर निंदा के श्रेणी में मुझे दिखाई दे रहा है, निंदनीय विषय हैं। और यहाँ से जो महाराष्ट्र से एमपी से लगा बॉर्डर जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ वगैरह जो परिवहन हो रहे हैं, यहाँ बालाघाट जिला एक ऐसा बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर यहाँ की जनसंख्या अन्य राज्यों से अब मेहनत मजदूरी कार्य करने के लिए पलायन हो जाती है। और वहाँ से जो मेहनत मजदूरी कार्य करने जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसे मजदूर श्रेणी के निम्न स्तर के लोगों को, जिनका भरण पोषण, पेट पालना उनकी जीवन यापिका इस बालाघाट जिले के ग्रामीण वनांचल ग्रामों में या छोटे ग्रामों में जो प्रशिक्षित ग्राम है, वहाँ पर उनका भरण पोषण भी होना संभवतः उनको महसूस नहीं होता। इसलिए वो अपना पलायन करके अन्य स्तर राज्यों में मेहनत मजदूरी का कार्य करके अपने जीवन यापिका की संज्ञा में अपने जीवन यापिका करते हैं। लेकिन उन ऐसे मजदूरों से बस चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना, ताकि जो 4 व्हीलर जो चालक है, इन लोग एक सवारी से 2000 रुपये की एक राशि, न्यूनतम राशि ले रहे हैं, जो कि अधिकतम किराया 1000 से 1200 से 800 रुपये किराया अधिकतम ज़्यादा लिया जा रहा है। ऊपर से उनको जो कोविड नियमों में जो गाइडलाइन बनाए गए थे, उसका खुला उल्लंघन और खुली धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि एक 4 व्हीलर में कम से कम 12 से 13 सवारियाँ, कोई 4 व्हीलर में 14 सवारियाँ भरी हुई दिखाई देती है। और हाल ही में अभी 2-3 महीना पूर्व कम से कम 4-5 4 व्हीलर गाड़ियाँ पलटी हो चुकी है, 2-4 लोगों की, 10 लोगों की जान भी जा चुकी है। और ये हैदराबाद से लांजी या बालाघाट जिले के जो निवासी है, जो मजदूरी कार्य करने गए, उनके साथ में यह हादसा घटित हुआ है। इसके लिए मैं केंद्र राज्य परिवहन मंत्री और केंद्र राज्य परिवहन मंत्री, दोनों मंत्रियों से स्पेशल मांग करते हैं हम लोग कि बालाघाट जिले के लिए स्पेशल निर्देश जारी करें कि नियमों की धज्जियां न उड़ाई जाए। वह उसमें कड़े निर्देश जारी करे कि भाई बस परिवहन चालकों को सही पैमाने पर, सही मापदंड पर वो उनसे टिकट काटकर ही परिवहन किया जाए और ऐसे 4 व्हीलर चालकों पे कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना घटित ना हो। इसके लिए 4 व्हीलर चालकों को जहां उनके परमिट है, एक परिवार से ही सवारियां जा सकती है, उनको ही जाना चाहिए। वो तो 10 गांव से 15 गांव से सवारियां घूम करके उठा रहे हैं, ये नियमों के विरुद्ध दिखाई देता है।